तो क्या ये बात सही है कि सिर्फ आप सामान्य वर्ग को ही लीड करते हैं या और भी समुदाय आपके साथ जुड़े हुए हैं? कुछ हरिजनों के साथ और वनवासियों के साथ जब अत्याचार हुआ है, यादव समुदाय भी बहुत अच्छा हमसे जुड़ा हुआ है। वो भी कि सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। नहीं, हिंदू वैसे हिंदू हिंदू बटा कहाँ है? और जब ज़रूरत पड़ी है, आप खुद भी देखे होंगे अगर पीछे से आज तक आते हैं, तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, वो तो सारे समुदाय मिलके ही एक साथ आगे बढ़े होंगे ना? नहीं, देखिए, जब जब हिंदू बटा है तब तक कटा। और मैं जिस रेजिमेंट में था 73 आर्मर्ड रेजिमेंट में, उसमें एक मोहम्मडन और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो स्क्वाड्रन था, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जब भी देश के प्रति लड़ाई की बात रहती थी, हमें आगे लीड करने की बात होती थी, तो बिना भेदभाव के सब लोग देश के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। ये गाजीपुर की बात होती है तो ये वीरों की धरती है और आप जानते हैं कि अब्दुल हमीद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी बहुत एकता के साथ रहती है। मैं और जगह की बात ना करते हुए गाजीपुर से कहूँ तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम बटेंगे तो कटेंगे का शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है गाजीपुर के अंदर। गाजीपुर में मैं भी रहा हूँ, गाजीपुर में मैंने भी देखा है। जरूर कह सकते हैं कि दंगे कुछ कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं, ये कहा जा सकता है। देखिए, हमने कभी उनके ताजिए के जुलूस पे पत्थर नहीं फेंके हमने। आपके बगल में महारधाम मंदिर है ना, कितना पुराना मंदिर है। से लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है, लेकिन अगर आप उसी तरफ दूसरे चीज़ों को देखते हैं, SC ST देखिए, OBC देखिए, तो वो लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, ST SC। जय हिंद। आज हम लोग क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री राजकुमार सिंह जी से बात कर रहे हैं, जो कि सामान्य वर्ग को हमेशा से लीड करने का काम किए हैं। राजकुमार सिंह जी, हमेशा से आपके ऊपर गाजीपुर में एक बात कही जाती है कि आप सामान्य वर्ग को हमेशा लीड करते हैं। तो क्या ये बात सही है कि सिर्फ आप सामान्य वर्ग को ही लीड करते हैं या और भी समुदाय आपके साथ जुड़े हुए हैं? देखिए, क्षत्रिय अध्यक्ष होने के नाते मैं सामान्य वर्ग के साथ साथ हर जातियों को लीड करता हूँ। और जब किसी भी जाति पे मुसीबत आती है या कोई बिरादरी जब ग्रसित हो, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है, और वो जब हमारे पास आता है तो हम उसकी मदद करते हैं। तो ऐसे कई तबके के लोग रहे होंगे या कुछ उदाहरण होंगे आपकी नज़र में जिन्होंने आपसे सहयोग मांगा था और आपने किया? बहुत से ऐसे यहाँ पे जो एक बिरनों में एक चौहान के एक्सीडेंट में मौत हुई थी, फिर उसके बाद जो है उनके चक्का जाम में बहुत सारे लोगों को परेशान किया गया। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ। फिर उसके बाद जो है कुछ हरिजनों के साथ और वनवासियों के साथ जब अत्याचार हुआ और पुलिस ने परेशान किया, मैं उनके साथ खड़ा हुआ। राजभरों के साथ भी कई जगह मैं खड़ा हुआ हूँ। यादव लोग भी हैं, यादव समुदाय भी बहुत अच्छा हमसे जुड़ा हुआ है। वो भी जब भी जहाँ मदद मांगता है मैं उनकी करता हूँ। मैंने कभी भेदभाव नहीं पकड़ा। अच्छा, एक चीज़ और, आपके साथ हमेशा से जुड़ा हुआ है कि आपने धर्म परिवर्तन का जो एक कार्य चल रहा था ईसाई मिशनरियों के द्वारा, उसको आपने बहुत हद तक रोकने का प्रयास किया है और बहुत सी जगहों पे आपने सफलता भी पाई है। तो वो क्या कैसे था, आपने कैसे किया वो सब? देखिए, जब हम ईसाई मसीहियों को रोकने का काम किए, जब हम इसके तह में गए, तो ये हमें लगा कि 2004 के बाद पूरे पूर्वांचल में ईसाई मसीहियाँ जो हैं अपने हाथ पांव बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे फैला करके आज बहुत जड़ उनकी मजबूत हो चुकी है। और ये जो है गांव गांव जा करके जो दलित हैं, अति दलित हैं, पिछड़े हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसमें स्वर्ण भी आते हैं, ये भी नहीं कि स्वर्ण भी आते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर, उनको पैसे का लालच देकर, प्रभुत्व लालच देकर, कोई बीमारी से ग्रसित है उसको जो है झाड़ फूक का लालच दे करके। अरे मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी ऐसे मामले हैं, हमारे पास तमाम वीडियो है, मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें ये कहा गया है कि हमारे कैंसर था, कैंसर का ठीक हो गया। अच्छा, आपको कभी कभी नहीं लगता कि जिस आदमी को अगर कोई ज़रूरत हो और उसे वो चीज़ किसी जगह से प्राप्त हो जाए तो वो लगभग उसी का हो जाता है? नहीं, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज सुनिए, क्या कैंसर का इलाज झाड़ फूक से संभव है?
क्या हार्ट का इलाज झाड़ फूक से संभव है? नहीं, झाड़ क्या फूक ये तो नहीं, नहीं? हम लोग पैसे की बात कर रहे हैं कि अगर पैसा देके उन्होंने कुछ कर दिया तो नॉर्मल आदमी तो ऐसा ही चाहिए, चाहता है ना कि उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी है और गरीब आदमी है और पैसा मिल जाए तो वो उसको अपना सब कुछ समझेगा। एक बात समझिए आप, जब हम लोग भी समाज में घूमते हैं, कोई व्यक्ति टकरा जाता है, कभी अस्पताल में टकरा गया, कभी कहीं टकरा गया, उसको 10, 20, 50, 100, 200 या बीमार है, खून की जरूरत होती है, तो हमने अपना खून दे दिया, ब्लड दे, तो हम उसका धर्म तो कराएंगे नहीं। लेकिन हमने आपकी मदद कर दी और मदद के नाम पे हम आपका धर्म का परिवर्तन करा ले, ये गलत है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, हिंदुस्तान में कभी मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन करा, कई ईसाई में से। इसी ये बताइए, ये लोग खाली हिंदुओं पे क्यों अपना वो करते हैं, धर्म परिवर्तन कराने का काम करते हैं, कि सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम करते हैं। नहीं, हिंदू वैसे हिंदू हिंदू बटा कहाँ है? क्यों नहीं बटा है? कैसे है? क्यों नहीं बटा है? आप ये बताइए, हिंदू कहाँ है? हिंदू में किसी से पूछे वो नहीं कहेगा मैं हिंदू हूं, वो कहेगा मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं भूमिहार हूं, मैं यादव हूं, मैं राजभर हूं, मैं चौहान हूं। कभी ये कहेगा मैं हिंदू हूं? लेकिन ऐसे बहुत से मुद्दे हैं कि जब देश को ज़रूरत पड़ी है तो हिंदू एक साथ होके लड़े हैं और जब जब ज़रूरत पड़ी है, आप खुद भी देखे होंगे, अगर पीछे से आज तक आते हैं तो ऐसा बहुत बार हुआ होगा, जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं वो तो सारे समुदाय मिलके ही एक साथ आगे बढ़े होंगे ना। नहीं, देखिए, जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका, देखिए, जब जब हिंदू बटा है तब तक कटा है। हम तो हिंदू इसलिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं। आप उसमें चले जाइए, जब मुगल आए, अगर जयचंद पृथ्वीराज का साथ दिए होते तो मोहम्मद गौरी उनके ऊपर विजय नहीं पाया होता। मान सिंह अगर महाराणा प्रताप का साथ दिए होते तो अकबर जो है वो नहीं, ये सब लुटेरे डकैत थे, आए और उनको बांट कर खंडों खंडों में और राज किया और इस देश को लूटने का काम किया। तो हम तो बार बार कहते हैं हिंदू संगठित हो। हिंदू, अगर हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये निश्चित है। अच्छा भैया, मैं तो, जैसे आपका बैकग्राउंड है, आपके पिताजी आर्मी से रहे हैं, मैं भी चूंकि आर्मी से ही आता हूँ और मैं जिस रेजिमेंट में था 73 आर्मर्ड रेजिमेंट में, उसमें एक मोहम्मडन का स्क्वाडन था और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो स्क्वाडन था, मुस्लिम हो हिंदू हो, जब भी देश के प्रति लड़ाई की बात रहती थी, हमें आगे लीड करने की बात होती थी, तो बिना भेदभाव के सब लोग देश के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। देखिए, यहाँ पे दो टाइप के मुसलमान हैं, दो टाइप के मुसलमान, एक देश हित के लिए काम करते हैं और एक जो है धर्म का जिहाद करते हैं। धर्म के नाम पर जिहाद करते हैं, जिहाद के नाम पर अत्याचार करते हैं। तो हम लोग उन लोगों को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे? क्योंकि अब जब ये वर्ड आता है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये तो एक पूरी कम्युनिटी के ऊपर आ गया। उन लोगों को कैसे सुरक्षित किया जाए जो देश के साथ, क्योंकि हर समुदाय में आप जानते हैं कि कुछ लोग दंगा करने वाले लोग होते हैं, कुछ लोग अच्छा करने वाले लोग होते हैं, वो तो हर समुदाय में होते हैं। तो उन लोगों को कैसे सुरक्षित कर पाएंगे हम लोग? देखिए, जो दंगा करने वाले हैं और जिनकी फितरत है, जो जिहाद करते हैं, उनको तो अलग करना ही होगा। और जो देश हित में सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, उनकी कम्युनिटी अलग है, उनकी पहचान अलग है। आप हिंदू हमीद को देख लीजिए, ब्रिगेडियर उस्मान को देख लीजिए, गाजीपुर तो जाना ही जाता है अब्दुल कलाम, एकता के नाम के अब्दुल लिए। कलाम साहब को देख लीजिए। बिल्कुल है। अब आप ओवैसी को उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आप वो उसको क्या कहते हैं, ये जो वहां का आदमी को उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते। आप उसको अलवी को उस कैटेगरी में नहीं डाल सकते, आप जो हिंदुस्तान के बारे में सुनने का काम करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि कैसे कैसे ये पहचाना जाए, क्योंकि ये तो टॉप लीडर है, इनको तो आपने हमने देख लिया और परख लिया है, लेकिन उनको कैसे, जो बेचारे छोटे तबके पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, देशभक्ति के लिए भी जी रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लोग कैसे उनको सुरक्षित कर पाएंगे? देखिए, उनको सुरक्षित करने का एक ही तरीका है। जो आप मदरसा चलाते हैं ना, हाँ, मदरसे बिल्कुल। चलते हैं, मदरसों में क्या पढ़ाई होती है? आप खुद सोचिए। मदरसों में सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है। मदरसों में सब्जेक्ट को बदलने की जरूरत है। ऐसा ऐसा आप मानते हैं कि जितने मदरसे हैं वो सब गलत हैं?
नहीं, मैं सबको गलत नहीं मानता हूं, लेकिन मैं 90% मदरसों को गलत मानता हूं। उस 10% को कैसे सुरक्षित किया जाए? वो 10% को सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है। और जो आप कह रहे हैं कि जो लोग हिंदुस्तान के बारे में उनको कैसे, वो सुरक्षित है, उनको सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी धरोहर सुरक्षित है। ये जिहादी जो है, जिहाद के नाम पर वो करते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मैं अगर गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, तो जब भी गाजीपुर की बात होती है तो ये वीरों की धरती है, और आप जानते हैं कि अब्दुल हमीद का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी बहुत एकता के साथ रहती है। मैं और जगह की बात ना करते हुए गाजीपुर से कहूँ तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम बटेंगे तो कटेंगे का शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है गाजीपुर के अंदर। कभी आपने गाजीपुर में, मैं भी रहा हूं गाजीपुर में, मैंने भी देखा है, ताजिए का जुलूस निकलता है, बड़े धूमधाम से निकलता है, हमने कभी कंकड़ पत्थर नहीं फेंके। लेकिन इससे पहले जब सरकार रही थी, कभी इतना बड़ा भव्य आपने रामनवमी का जुलूस देखा था? कभी हमने तो नहीं देखा था, क्योंकि डर थी, दहशत थी, हाँ है, लेकिन दहशत थी। गाजीपुर में ही बता रहा हूँ, कोई जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से कभी नूरदीपुरा का दंगा सपा की सरकार में गाजीपुर में हुआ है, वो भी ये भसान पे दिन। अच्छा देखिए, दंगा की अगर बात करते हैं तो दंगे तो अभी भी हो रहे हैं। आप खुद देखे हैं कि पिछले आए दिनों में अगर जब रामनवमी का जुलूस गया है तो किसी ना किसी कारणवश दंगे तो हुए हैं। दंगा चाहे वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो, दंगे हुए हैं। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि दंगे कुछ कम हैं कुछ ज्यादा हैं, ये कहा जा सकता है। देखिए, हमने कभी उनके ताजिए के जुलूस पे पत्थर नहीं फेंके, हमने ना, हमने कभी उनके किसी भी आप रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं चाहे जहां पढ़ रहे हैं, हमने कभी किसी को पत्थर नहीं फेंकने का काम किया। लेकिन जब हमारा जुलूस निकलता, कहीं ना कहीं उपद्रवी लोग, जो मैंने कहा ना कि दोहरी मानसिकता के लोग हैं, एक तो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है और एक जो है जिहाद के, जो जिहादी टाइप के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं पत्थर फेंक करके इसको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। इन दंगों को देखने के बाद ही हम लोग इसलिए कहते हैं कि हम लोगों का भी एक सनातन बोर्ड बनना चाहिए। ये जो है अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, वक्फ बोर्ड आयोग, ये वक्फ बोर्ड आयोग के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर देश को लूटने का काम किया गया। जो हिंदुओं की जमीन थी, लाखों एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा कर ली गई है। आप खुद सोचिए, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो यहां पे 17% मुसलमान थे, आज 43% है। पाकिस्तान में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय आंकड़ा कहां से है कि 43? आप देख लीजिए, उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान में हम 23% से आज 3% पे है, क्योंकि जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां कटा, वो उसको खत्म करने का काम किया गया। अच्छा, अभी आप सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड एक धर्मनिरपेक्ष देश के अंदर बनना चाहिए, तो आपको नहीं लगता कि धर्मनिरपेक्ष देश हमारे देश का इसलिए नाम है कि इसमें जैन धर्म के लोग भी रहते हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी तो ये आएगा कि हमारे लिए भी एक बोर्ड बनना चाहिए। तो क्या सरकार को सभी के लिए बोर्ड बना देना चाहिए, या आगे क्या आप लोग क्या सोच के सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं? आप कह रहे कि धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कहाँ है? और संख्यक वर्ग आयोग या वक्फ बोर्ड क्यों बना, हम तो ये जानना चाहते हैं ना। देखिए, जब धर्मनिरपेक्ष, देखिए बंद कर दिए, आप ही की बात में मैं कर रहा हूं, जब आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष भी है, एक तरफ वक्फ बोर्ड भी बनाते हैं, एक तरफ अल्पसंख्यक वर्ग आयोग भी बनाते हैं। अच्छा, आपने पहले भी देखा है, अल्पसंख्यक आयोग बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था अपने देश के अंदर, क्योंकि कुछ समुदाय ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा नीचे दबे हुए थे, उनको उठाना तो जरूरी है ना। उठे जरूर, कुछ ना कुछ परसेंट तो कितना उठे ही हैं। कितने आजादी का कितना साल हो गया? देखिए, आजादी मुद्दा हमारा ये है कि उनको उठाना था, हमने उठाया। ये वक्फ बोर्ड के नाम पर और अल्पसंख्यक वर्ग आयोग के नाम पर वही लोग उठे हैं जो अपना उल्लू सीधा करके वो अपने आगे बढ़े। आज भी मुसलमानों में वो गरीब तबका आज भी वहीं का वहीं है, वो नहीं उठा है। तो
क्या वक्फ बोर्ड या सनातन बोर्ड बन जाएगा तो क्या वो तबके ऊपर आएंगे? नहीं, हम सनातन बोर्ड इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे मंदिरों का दिया हुआ टैक्स, हम मंदिरों से टैक्स देते हैं ना, ये तो मस्जिदों से टैक्स देते नहीं है। अगर अब हम मंदिरों से टैक्स दे करके इनका जीवन पार करते हैं, ये क्यों नहीं टैक्स देते हैं भाई? आपको नहीं लगता कि सरकार आपकी है और टैक्स आज भी अगर आप दे रहे हैं तो आपके ही सरकार की गलती है? देखिए, सरकार इसमें कुछ ना कुछ कर सकती है। इसलिए कि आज तक सनातन बोर्ड न बनने की वजह से आज तक हमारे मंदिरों पे जो मुसलमानों का कब्जा है, जिन्होंने मस्जिद बना रखी है। दूसरी चीज, वो बोर्ड न बनने की वजह से हमारे मंदिरों की क्या दशा दुर्दशा है, कोई नहीं दे पाया है। आज उनके मस्जिदों के नाम पर अनुदान मिलता है, उनके कब्रिस्तान के नाम पर अनुदान मिलता है, उनको जो है तीर्थ करने के नाम पर अनुदान मिलता है, क्योंकि उनका बोर्ड है। मंदिरों पे भी तो सरकार की तरफ से अनुदान या योजनाएं हैं, बजट है, पास होता है, दी जाती हैं। वो क्यों, वो देखिए उनका क्या है, उनका जो परसेंटेज जो होता है, एक आ जाता है कि इतने परसेंट जो है वक्फ बोर्ड को दी जाएगी। वक्फ बोर्ड पूरे हिंदुस्तान में खर्चा करता है ना, और संघवारों को दी जाएगी पूरे हिंदुस्तान में। हम तो जब किसी सरकार को मांगते कि भाई इस मंदिर से थोड़ा सा हमें अनुदान दे दीजिए, इस मंदिर से हमें, हम अपने ही देश में सनातनी होकर के हमें अपने मंदिरों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। ये कितना बड़ा विडंबना है भाई। आपको नहीं लगता कि सरकार मंदिरों पे अनुदान दे रही है? बहुत से मंदिरों को बनाने के लिए सरकार ने बजट पास किया है। हाँ, कुछ मंदिरों के लिए नहीं किया है, उसके लिए तो आप या हम लोग जो क्षेत्रीय लोग हैं वो आवाज उठाते हैं और वो अनुदान आता है। मधुकर जी, आपका जवाब आप ही से पूछता हूँ। आपके बगल में महारधाम मंदिर है ना, कितना पुराना मंदिर है। राम लक्ष्मण भी यहाँ पे आ चुके हैं, दशरथ जी का बना हुआ मंदिर है। उसके लिए हमारा जो नेक्स्ट आवाज है वो हम लोग उठा रहे हैं। सुनिए, और उसको बनवा के चलेंगे। आप उठा रहे हैं। हाँ। आप ये बताइए, इतने साल से मंदिर है, सरकार का कितना पैसा आया इसमें? आप ये बताइए, कांवड़ यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं ना, है? उनके रोडों की दुर्दशा देख लीजिए। वो आज तक पर्यटन स्थल घोषित हुआ है? उसको तो पर्यटन स्थल घोषित करके उसकी जितनी जमीन है उनको बाउंड्री करके उनका पहले शुद्धिकरण होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि हमारे जो क्षेत्र के जितने भी पक्ष या विपक्ष के विधायक हैं, सांसद हैं, वो किसी ने इस आवाज को दमदार तरीके से नहीं उठाया, इस वजह से आज वो उस जगह पे है? हाँ, इसलिए उस वजह पे है कि भाई जब उठाएंगे, मंदिर की बात करेंगे तो लोग कहेंगे कि ये मंदिर की बात करें, मस्जिद की बात है, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। तो जिन्हें वोट बैंक की चिंता है, वोट बैंक की चिंता करें। नहीं, फिर तो पक्ष भी जो बीजेपी के नेता लोग हैं, वो भी तो इस आवाज को दमदार तरीके से नहीं उठा पा रहे हैं। एक नहीं, ऐसा नहीं, एक दो लोगों ने इसके जो पर्यटन मंत्री को दिया हुआ है, उस पर कार्रवाई हुई कितनी हुई हमें नहीं पता है, और आवाज बराबर उठती रही। हम लोग भी अपने लेटर के माध्यम से बराबर अवगत कराते रहते हैं, लेकिन हम वो नौबत क्यों आने दें भाई? सनातन बोर्ड बन जाए, सनातन बोर्ड में हम अपनी अर्जी डालेंगे, हमारा काम होगा। कि आज एक गरीब तबका बहुत कायदे से, बहुत अच्छी संख्या में ईसाई मसीही की तरफ जा चुका है, और इसको नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हमें इनसे ज्यादा इनसे खतरा होगा, ईसाई मसीहियों से। तो इसके लिए आप लोग बीजेपी के नेता में भी गिनती होती है आप लोगों की, तो कभी ऊपर आवाज उठाई आप लोगों ने? देखिए, ये बीजेपी का नेता या ये पार्टी का काम नहीं है, ये नेता का काम नहीं है, एक समाज सुधारक का काम है। सामान्य वर्ग को एक उपलब्धि मिली हुई थी, एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था कि सामान्य वर्ग ऊपर उठ चुका है। जो नीचे तबके के लोग थे उनको भी देश को ऊपर उठाना था, तो उन लोगों के लिए एक आयोग बनाया गया, और ये देखा गया है, आप भी देख ही रहे हैं कि अब वो पक्ष भी थोड़ा सा ऊपर आया है, और देश की जो पॉलिसी रही है उसमें फायदा हुआ है देश को। आप ये बताइए कि हम प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, है ना? हाँ। संविधान में सबकी अपनी अपनी व्यवस्था दी गई है ना? उसमें जो है आज की डेट में कितने कितने दिन के लिए बना हुआ था, कितने कितने दिन के लिए उनको, कई साल के लिए वो दिया गया था। देखिए, चीजें तो 40 साल के लिए बनी थी। हाँ। लेकिन अगर 40 साल में हमारा देश सुधार नहीं कर पाया तो इन चीजों को तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर इक्वेलिटी की बात करते हैं
तो सभी समुदाय को अगर हमें बराबर में समानता में ले आना है, तो इस ईयर को तो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग आएंगे आप एक ये साथ। बताइए, आप 40 साल में तो सामान्य वर्ग और गर्क में चला गया। आप खुद देखिए, बहुत सारे ऐसे सामान्य वर्ग में लोग हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, जो गरीबी रेखा से भी बदतर में है। बहुत से मैक्सिमम अगर क्वांटिटी देखें तो मैक्सिमम क्वांटिटी अगर देखें तो सामान्य वर्ग के बहुत से लोग गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। लेकिन अगर आप उसी तरफ दूसरे चीजों को देखते हैं, एससी एसटी देखिए, ओबीसी देखिए, तो वो लोग ऐसे बहुत लोग हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं। देखिए, एसटी एससी ओबीसी की बात कर रहे हैं, इनको आरक्षण मिला उनको आगे बढ़ाने के लिए। बाबा साहब ने 10 साल का दिया था, 10 साल से 40 साल हो गया, आज तो 76 साल हो गया आजादी को, 78 साल। लेकिन आप ये बताएं कितने लोग ऊपर आए। आज वही आरक्षण की चक्री जो है उन्हीं लोगों में चल रही है। जो आज बहुत से ऐसे लोग हैं, एसटी एससी में भी हैं, पिछड़े में भी हैं, कि जो सामान्य वर्ग से भी बहुत ऊंचे हैं, बहुत लेवल हाई है। तो वो जब तक वो नहीं छोड़ेंगे अपना जगह, तब तक नीचे और ऊपर कहाँ है। आप खुद बताइए, आरक्षण इतने दिन से मिला हुआ है, आज जो कह रहे कि नीचे के लोग, जो नीचे से जो आज भी एक ठेला चलाने का, दादा ठेला चलाता था, बाप भी ठेला चला, लड़का भी ठेला चला रहा उसका। ये ऐसा क्यों है? ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी तो हैं कि एक चाय बेचने वाले की लड़की यूपीएससी का एग्जाम टॉप करती वो है। अपने प्रतिभा के बल पे गई है, इनके आरक्षण के बल पे नहीं गई है। अगर इनके आरक्षण पे बल पे जाना होता तो जितने भी लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, आज वहां तक पहुंच गए होते। अभी राजकुमार भैया, लास्ट में हम लोग चाहते हैं कि आप जिनको भी संदेश देना चाहते हैं, जिनको मतलब पूरे अपने हिंदू वर्ग, मुस्लिम वर्ग, जो लोग देश हित में कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? और जहां तक हिंदू वर्ग की बात है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इसमें कोई कुरे नहीं है, कि आप एक रहिए, नेक रहिए, संगठित रहिए, तब सुरक्षित रहेंगे। और मुस्लिम वर्ग के लिए? मुस्लिम वर्ग को भी आह्वान करता हूं कि देश हित के लिए काम करें, देश हित के लिए बात करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो जिहाद फैलाएंगे, जो देश विरोध के लिए काम करेंगे, जो धर्म विरोध के लिए काम करेंगे, हम उसके खिलाफ हैं। ओके, अभी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान हम लोगों ने देश हित के लिए कुछ बातें की हैं, कुछ देश के लोगों को बताने की कोशिश की है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय यूपी।